नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर एक नए YouTube क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज टॉपिक थोड़ा जिस प्रकार हमने पिछले बार भारत का राज्य क्षेत्र पढ़ा, आज उसका थोड़ा आगे का टॉपिक है कि किस प्रकार भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ। लेकिन सबसे पहले अभी पिछले संडे को ही ऑनलाइन क्लास दी थी, जिसमें हम लोगों ने अप्रत्याशित जो सफलता मिली है, उसके लिए आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने इतनी कम समय में हमारी टीम को और वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक हम लोगों ने सोचा नहीं था। इसलिए हमारी टीम, जो टेक्निकल टीम में अभिषेक जी ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए इनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है और उन सभी लोगों का बहुत क्रेडिट है जिन लोगों ने इस चैनल को लगभग 9000 मिनट तक चला दिया है। इसलिए एक और हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से हम नॉलेज दे सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। भारत के सामने आज़ाद जब देश हुआ, उसके सामने तमाम चुनौतियां थीं और उन चुनौतियों से निपटने में एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन करना था। उसी क्रम में आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी ने वैसे 1920 में 2 अधिवेशन किए। एक अधिवेशन कोलकाता में किया था, एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का नागपुर में। तो जो अधिवेशन नागपुर में हुआ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो थे विजय राघवाचार्य। यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको सिर्फ एक लाइन में उत्तर देना है, विजय राघवाचार्य। वैसे कांग्रेस पार्टी का एक और अधिवेशन 1920 में हुआ है, वो कोलकाता में हुआ, लेकिन उसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1920 में अपने नागपुर के अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा कि भारत का जो गठन होगा उसका आधार होगा भाषा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। ये बात कांग्रेस पार्टी ने 1920 के अपने नागपुर के अधिवेशन में कही। इसके बाद जब 1928 का दौर आया तो 1928 में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम था नेहरू कमेटी। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे और इस कमेटी ने भी वही बात कही, क्योंकि कांग्रेस के मूल स्वरूप में था कि हमें भारत का गठन जो करना है उसमें भाषा का आधार मानकर राज्यों का गठन करना है। ये बात कांग्रेस पार्टी मान के चल रही थी। तो भले ही 8 साल बाद इस कमेटी ने गठित हुई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इस कमेटी में और 1920 के नागपुर के अधिवेशन में कोई भी अंतर नहीं था। समझ रहे? तो इस तरीके से इस कमेटी ने भी कहा कि भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ये बात कही, नेहरू कमेटी ने भी यही बात कही। अब आगे यहां तक 2 बातें समझ में आ गई
नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि हम अपने जो प्रस्ताव पास किया उसमें यह कहा कि हम भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे, और 1928 के जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें भी यही बात कही गई। उसके बाद देश आजाद हुआ और भारत के संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, आपको ठीक से पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की पहली बैठक हुई, जिस बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन टेम्परेरी थे। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी थे। और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद साहब। राजेंद्र प्रसाद साहब ने क्या किया? राजेंद्र प्रसाद साहब जो देश के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, तो राजेंद्र प्रसाद साहब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने, क्योंकि बहुत देश 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद हुआ, तो भिन्न भिन्न राज्यों में यह मांग चल रही थी कि राज्यों का गठन किया जाए, और राज्यों का गठन का आधार क्या होगा, ये भारतीयों के प्रति एक बड़ी चिंता का विषय था। तो इसी संदर्भ में एक कमेटी बनाई राजेंद्र प्रसाद साहब ने, और उस कमेटी का नाम था एस.के. धर कमेटी। क्या नाम था? एस.के. धर कमेटी। 27 नवंबर 1947 को एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नाम था एस.के. धर कमेटी। क्या नाम था? उस कमेटी का नाम था एस.के. धर। कहीं कहीं किताबों में दर लिखा हुआ है, कुछ किताबों में धर दिया है और कुछ किताबों में दर दिया है। ठीक है, तो ये अलग बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका पूरा नाम था श्याम कृष्ण धर, ये इनका पूरा नाम था। ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के 4 और सदस्य थे। इस कमेटी में 4 और सदस्य थे जो एस.के. धर साहब का सहयोग कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए, एस.के. धर साहब जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद साहब, उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के अध्यक्ष थे एस.के. धर, श्याम कृष्ण धर। ठीक है, तो श्याम कृष्ण धर ने, और उनके साथ में श्याम कृष्ण धर जो थे बहुत योग्य व्यक्ति थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, और अंतरराष्ट्रीय कोर्टों में काफी सेवाएं दे चुके थे, काफी काम किया था। तो उनकी जो रिपोर्ट आई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को सौंपी है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो तो अलग बात है, लेकिन एक चीज उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। वो क्या कही? वो स्पष्ट रूप से बात ये कही कि भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। पुनः सुनिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत का राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। जब 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली जो 2 कमेटी थी, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था, चाहे वो कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन हो और चाहे नेहरू कमेटी हो, दोनों टाइम ये कहा गया था कि भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए।
और वही कांग्रेस पार्टी की अचानक के सोच में क्या बदलाव आया कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस अब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहती है। लेकिन फिलहाल एसके धर कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कहा उसने कमेटी ने यह कहा कि भारत का गठन या भारत के राज्यों का गठन भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर और वित्तीय आधार पर, वित्तीय और विकास के आधार पर, वित्तीय और विकास के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ये बात कही। लेकिन जैसे ही इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, भारत में जो गुस्सा लोगों में फूटा और सबसे ज्यादा इसका ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला आपके मद्रास में। आप लोग मद्रास का मतलब, मद्रास एक ऐसा प्रदेश था जहां मलयालम भी बोलने वाले भी थे, तमिल बोलने वाले भी थे और तेलुगु बोलने वाले थे। तो सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा आपके दक्षिण भारत में, मद्रास जैसे प्रदेशों में। सरकार को आनन फानन में एक और कमेटी गठित करनी पड़ी, जिस कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी। जिस कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी बनाई और ये कमेटी गठित की गई दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में यह कमेटी गठित की गई और आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 1948 में ही एसके धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसको कांग्रेस कार्य समिति ने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद एक कमेटी बनी जेवीपी। जे का मतलब यहां पर, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू और दूसरा जो सदस्य थे वो थे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये वही पट्टाभी सीतारमैया है जिन्हें 1939 के जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव था तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि ये सीतारमैया की हार नहीं है, ये हमारी हार है। फिलहाल वो चीज अलग बात है, लेकिन हमें अपने सब्जेक्ट पे आना चाहिए। अब ये कमेटी बनी 1948 में, दिसंबर 1948 में कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों लोगों की कमेटी बनी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को, अपनी रिपोर्ट इस कमेटी ने 1 अप्रैल 1949 को पेश की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को पेश की और स्पष्ट कहा, ध्यान देना, स्पष्ट कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ये वही बात कही जो एसके धर कमेटी ने कही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ये बात कही।
कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अब तो और व्याप्त रोष की लहर दौड़ गई, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। उसी समय की बात थी, ये अप्रैल में रिपोर्ट आई 1949 में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं जो तेलुगु हिस्सा बोलने वाले लोग थे मद्रास के अंदर, वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो नेहरू जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांग को दरकिनार नहीं करते हैं, लेकिन उचित समय आने पर आपकी मांग पर विचार किया जाएगा। ये बात नेहरू जी ने कहीं ना कहीं मानी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो 1951 और 1952 का जो दौर आया, क्योंकि इसी समय भारत के प्रथम लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो जहां जहां पर नेहरू जी दक्षिण भारत में जब मद्रास जैसे राज्य में प्रचार करने गए, तो उनकी जनसभाओं में लोगों ने पत्थर फेंके, खून खराबा हुआ। इस तरीके से इतनी बड़ी मांग थी। शायद आज वर्तमान स्थिति में हम उस स्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तत्कालीन समय में राज्यों का गठन एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता थे, समाज सेवी भी थे। वैसे कुछ लोग कहते हैं छोटे नेता थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस राज्य और जिस प्रांत से वो आते थे, वहां के वो सर्वमान्य नेता थे। उनका नाम था पोट्टी रामलू। पोट्टी रामलू ये कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। इन्होंने आमरण अनशन किया, और आप सोचिए कि 56 दिन तक बिना कुछ खाए और भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग करते रहे। आपको ठीक से याद होगा, जब 2011 में अन्ना जी ने आंदोलन किया था, तो 9वें दिन भारत सरकार के मंत्री जूस लेकर पहुंच गए थे कि पीजिए और अपना अनशन तोड़िए। सरकार हिल गई थी 9 दिन में, तो 56 दिन में क्या नहीं हुआ होगा। अंततः 1 अक्टूबर की वो डेट थी। 1 अक्टूबर 1953 को पोट्टी श्री रामलू की मौत हो गई। और जैसे ही पोट्टी श्री रामलू की मौत हुई, वैसे ही मद्रास के क्षेत्र में भीषण दंगे हुए, लोगों के अंदर भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस तरीके से सरकार पूरी हिल गई। नेहरू जी को लगा कि ऐसा ना हो कि और ज्यादा हिंसा बढ़े और समस्या उत्पन्न हो। और नेहरू जी ने यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक ये हुई है कि जो रामलू सर थे, उनकी मौत 15 दिसंबर 1952 को हुई है। उनकी मौत 15 दिसंबर 1952 को हुई है। ये करेक्शन आप लोग कर लीजिए। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी रामलू की मौत हुई और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश मद्रास में जो तेलुगु भाषाई लोग थे, उनके लिए 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, वो था आंध्र प्रदेश। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न पूछते एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। देखिए आप लोग, कुछ टेक्निकल कमी के कारण वीडियो रोकना पड़ा। अब यहां तक बात हो गई कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य था। अब आप लोग इस जो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएं। इसके बाद अब हम आते हैं जब ये
आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हो गया तो एक तरीके से पूरे भारत में आग लग गई। आग का मतलब क्या हुआ? आग इस तरीके से लग गई क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है। भारत में सैकड़ों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और जगह जगह पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ पड़ी है। चाहे वो मुंबई राज्य हो, चाहे वो मद्रास का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। अब इसके लिए पंडित नेहरू ने क्या किया? एक कमेटी बनाई दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में एक कमेटी बनाई और ये कमेटी 1953 में बनाई गई। कब बनाई गई? ये कमेटी 1953 में बनाई और राज्य इस कमेटी के राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। इसमें 3 लोग थे, फजल अली जो न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, और एक सदस्य बनाए गए के.एम. फरिक्कर, के.एम. फरिक्कर, और एक सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1953 में बना तो उसके 3 सदस्य थे। फजल अली जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे, के.एम. फरिक्कर जो बहुत योग्य व्यक्ति थे, कई किताबें लिखी उन्होंने, और जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो चाइना में ये एम्बेसडर थे, भारत के राजदूत थे, और हृदयनाथ कुंजरू। इन 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और अब ध्यान से सुनना, इस कमेटी ने अपने पूर्व की 2 कमेटियों से अलग हटके एक नई बात कही जो नागपुर के अधिवेशन में और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में बात कही गई थी। इस कमेटी ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत के राज्यों का गठन, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक। सबसे बड़ी बात यह कही कि भारत का राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन यहां ध्यान देना, और भी बात कही, और बात यह कही कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया था इस कमेटी ने कि ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य होगा और उस राज्य की एक ही भाषा होगी। इस थ्योरी को भी इस कमेटी ने अस्वीकार किया। लेकिन इस कमेटी ने किस आधार पर ये कहा? इस कमेटी ने कुछ और बातें कही कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। सबसे पहली बात कही थी, देश की एकता और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। देश की एकता और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। एक बात कही थी, देश की एकता और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, भाषाई संस्कृति को ध्यान में रखा जाए, भाषाई संस्कृति को ध्यान में रखा जाए,
भाषाई संस्कृति को ध्यान रखे, दूसरी बात कही। और तीसरी बात की थी वित्तीय और आर्थिक आधार पर, वित्तीय और आर्थिक आधार पर। एक और बात कही चौथी कि प्रत्येक राज्य और देश के कल्याण की बात कही। तो इस कमेटी ने 4 बातें कही, देश की एकता और देश की सुरक्षा, भाषाई संस्कृति, वित्तीय आर्थिक आधार और प्रत्येक राज्य और देश के कल्याण के लिए मतलब के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ये बात कही। और एक बात इस कमेटी ने क्या की, इस कमेटी ने एक बात ये कही कि भारत में 16 राज्यों और 3 यूटी बनाई जाए, मतलब कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी, मतलब 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात कही। ये बात समझ में आई आप लोगों को? आगे देखिए, इसी के आधार पर एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के संविधान में 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार 1976 में 42वां संविधान संशोधन जिस प्रकार इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार 1956 में जो भारत के संविधान में 7वां संशोधन हुआ, जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? आपको ठीक से पता होगा कि 1949 की, अभी मैं थोड़ा पीछे और जाना पड़ेगा, 1949 की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1949 में क्या हुआ था कि भारत में राज्यों की 4 कैटेगरी थी, ठीक है। भारत में राज्यों की 4 कैटेगरी कौन थी? कैटेगरी का, कैटेगरी खा और कैटेगरी गा, कैटेगरी खा, ठीक। 4 कैटेगरी थी, कैटेगरी का, कैटेगरी खा, कैटेगरी गा और कैटेगरी घा, ठीक है। तो 4 कैटेगरी बनाई गई थी और इन्हीं चाहे जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की जो कमेटी थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इससे संतुष्ट हैं। भारत का जो इस प्रकार से 4 कैटेगरी बनाई गई, और 4 कैटेगरी में पहले थे ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश, इसमें कुल 29 राज्य थे, भारत के 29। ब्रिटिश भारत में कुल 10 राज्य थे और इनका शासन दिया गया गवर्नर को। गवर्नर का मतलब राज्यपाल को। दूसरा जो इसमें थे, इसमें आपके थे कुल मिलाकर 9 राज्य, गा में थे कुल 9 राज्य और घा में सिर्फ था 1 राज्य, जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका शासन, ये बात कही गई कि इसका शासन चलाएगा राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख। यहां का शासन चलाएगा उपराज्यपाल, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भारतीय संविधान का भाग 6 था, ये भाग 7 था, ये भाग 8 था, ये भाग था 9, ठीक। तो इस आधार पर कुल मिला के 4 भाग में थे, लेकिन फजल अली कमेटी ने कहा कि इन सारों को समाप्त करके एक 2 टाइप के राज्य बनाए गए, और 2 टाइप के वो राज्य थे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इस तरीके से भारत में 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए
और इन सभी को समाप्त कर दिया गया। इन सारी कैटेगरी को समाप्त कर दिया, का, खा, गा, घा, इन कैटेगरी को समाप्त करके 16 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज का जो पहला ये पार्ट 1 था वो यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 1 समाप्त हुआ और पार्ट 2 जल्द ही हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपनों और अपने का और अपनों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।